खूबसूरती हमेशा अच्छे से देखभाल से आती है। देखभाल यानी कि ग्रूमिंग का कोई विकल्प नहीं है। जब आप स्किन या बालों की देखभाल करेंगी तो वो बेहतर होंगे और शानदार भी दिखेंगे। अगर आप अच्छे बाल और बालों को बढ़ाना चाहती हैं तो आपको हेयर केयर के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। इसमें कोई समझौता नहीं चलेगा, ये हम सभी जानते हैं। यह जरूरी नहीं कि अच्छे बाल पाने के लिए ब्यूटी पार्लर में या महंगे विदेशी प्रोडक्ट पर पानी की तरह पैसा बहाया जाए। बालों में ग्रूमिंग में प्रोडक्ट्स का रोल तो सिर्फ महज 25 से 30% ही होता है। बाकी का रोल आपकी अच्छी आदतें, देसी तरीके और खान पान से ही तय होता है। लेकिन अगर बालों में कोई बीमारी है तो इसकी अलग बात होती है। अगर किसी को मेडिकल कारणों से बाल झड़ने या हेयर ग्रोथ में कमी की वजह से कोई समस्या है तो इसका इलाज डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। लेकिन सामान्य परिस्थिति में यह हेयर केयर रूटीन और घरेलू तरीके बेस्ट होते हैं। हम यहाँ बालों को केयर करने और बढ़ाने के तरीकों पर 3 पॉइंट्स में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने बालों को पहचाने और उसी के अनुसार शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें। बालों के कंडीशन के आधार पर कैसे पहचाने कि आपके बाल नॉर्मल हैं, ड्राई हैं या ऑयली हैं यानी तैलीय हैं। तो आइए जानते हैं तीनों में क्या अंतर है, जिसके आधार पर बालों की प्रकृति आसानी से पता चल जाएगा। और यदि पता चल गया तो आपको अपने बालों की समस्या से निजात पाने में यह तरीका बहुत काम आएगा। नॉर्मल बाल की पहचान कैसे करते हैं? अगर बाल टूटते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं, दो मुँहे नहीं हैं और बाल न ज्यादा पतले हैं न ज्यादा मोटे हैं और इसके साथ घने भी हैं, तो आपका बाल नॉर्मल श्रेणी में आएगा। नॉर्मल बाल कम ही देखने को मिलता है अक्सर। अगर आपके बाल नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं तो आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू का इस्तेमाल करें, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। ड्राई या सूखे बाल की पहचान कैसे करते हैं, इसको जानते हैं। बालों में चमक न होना, बालों का बेजान होना, बालों में टेक्सचर बिल्कुल कड़ा होना, दो मुँहे बाल, सर में खुजली या रूसी होना, ये सब ड्राई बाल के लक्षण होते हैं। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो मॉइस्चराइजिंग शैम्पू का इस्तेमाल करें, इससे आपका ड्राईपन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऑयली या तैलीय बाल की पहचान कैसे करते हैं? अगर आपके बाल साधारण तौर पर घने हैं और फिर भी चिपके से लगते हैं और रूसी हैं तो आपके बाल निश्चित तौर पर ऑयली हैं। ऑयली हेयर्स के लिए क्लेरिफाइंग या डीप क्लींजिंग शैम्पू का इस्तेमाल करें। इन शैम्पू को इस्तेमाल करने का मकसद बालों में लंबे समय से जमी हुई गंदगी, हैवी कंडीशनर्स, हेयर स्प्रे और जेल इत्यादि को हटाना होता है। नंबर 2, बालों की देखभाल के लिए बेहतर डाइट या सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। आप अपने आहार में आवश्यक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट अवश्य शामिल करें। इन सभी का नियमित सेवन आपको लंबे और मजबूत बाल पाने में मदद करता है, जिससे उन्हें टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जब टूटने की संभावना कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है बाल की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि यदि बाल आपके टूटते हैं तो सिर के हेयर फॉलिकल्स उन्हें उगाने में ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं। यदि आपके बाल टूटेंगे नहीं या उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपके बाल अच्छे से ग्रोथ करेंगे। यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी सप्लीमेंट आप हमेशा लेती रहें। अगर आपका उद्देश्य बालों को लंबा, घना और मजबूत करना है तो वह उद्देश्य पूरा हो जाए तो आप सप्लीमेंट लेना बंद कर सकती हैं। बालों के लिए सबसे पहले अच्छी डाइट लें, यानी आपका खान पान सही करें। खान पान में अंडे, मछली, चिकन, पनीर, सोयाबीन चंक, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, मशरूम, दही, ओट्स आदि को अपने डाइट में शामिल करें। इनमें से रोजाना कोई न कोई चीज अपने डाइट में अवश्य शामिल करें। अगर आप इन बताए गए खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको बालों के लिए डाइट की जानकारी अच्छे से चाहिए तो पहले ही इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जा चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। वहाँ आप यह अच्छे से जान सकते हैं कि बालों की ग्रोथ के लिए डाइट में क्या क्या खाना चाहिए। और अगर आपके पास समय नहीं है या अक्सर ये देखने को मिलता है कि फैमिली बहुत बड़ी है तो इतना सारा झंझट खाने में हर कोई नहीं कर सकता, तो आप केवल अपने घर के खाने के साथ सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकती हैं। यदि आप केवल सप्लीमेंट लेना चाहती हैं तो रोजाना के खाने में कोई बदलाव नहीं करना चाहती हैं तो आप बिना शुगर वाला प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करें। यह ध्यान रखें प्रोटीन के अलावा कोई अन्य विटामिन या मिनरल्स प्रोटीन के साथ न हो, नहीं तो रोजाना के डोज पर इससे फर्क पड़ता है और अच्छे से काम बिल्कुल नहीं करता है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोटीन पाउडर का मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स के लिए आपको ऐसा सप्लीमेंट लेना होगा जो डेली 100% सिफारिश योग्य मात्रा से ज्यादा डोज न हो, यानी आपके रोजाना की जरूरत को पूरा करता हो। इसके प्रतिशत देखने के लिए लेबल जरूर चेक करें एक बार। विटामिन और मिनरल्स का भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, बालों में मसाज
मसाज करें। स्कैल्प की मसाज के लिए आप कई तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी पसंद का कोई ऑयल चुनें, जैसे जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल यानी अरंड का तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अलग अलग तरह के बादाम, लेवेंडर ऑयल और कोई भी एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पसंद का कोई भी तेल लेकर बालों की जड़ों में धीरे धीरे गोलाकार हल्के हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए। इससे बालों के जड़ अंदरूनी रूप से मजबूत होते हैं और उनको भरपूर पोषण मिलता है। बाल को मजबूत करने का यह सबसे बेहतरीन उपाय होता है। ऐसा आप सप्ताह में कम से कम एक दिन तो अवश्य करें। कोई भी हेयर प्रोडक्ट, कोई भी हेयर एक्सपर्ट हो, उसके ट्रीटमेंट की शुरुआत बालों की देखभाल, कमजोर बालों को टूटने से बचाना, बालों में पोषण की कमी को अंदरूनी तरीके से दूर करना, बालों में तेल मसाज करना जिससे बालों को बाहर से पोषण मिलता रहे। हेयर एक्सपर्ट यही स्टेप्स अक्सर फॉलो करते हैं यदि कोई गंभीर मेडिकल कंडीशन न हो। अगर आपने वीडियो में बताए गए स्टेप्स को ईमानदारी से फॉलो करती हैं तो बाल बढ़ाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक पूछ सकती हैं, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और इसे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।